गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टी सेफ अकाउंट पर डिस्कस किया जाए जो कि इस चैप्टर का लास्ट कंटेंट है, और इसे खत्म करने के बाद से हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट कर सकते हैं। खैर अभी 1-2 दिन लगेगा क्योंकि 2-4 क्वेश्चन इसमें करना पड़ेंगे। आसान चीजें हैं, बहुत ज्यादा टाइम टेकर नहीं है और बहुत ज्यादा उलझन क्रिएट करने वाली है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, सब कुछ ओके रहेगा। टी सेफ अकाउंट सर पहले भी डिस्कशन हो गया था, इसका नाम टी सेफ क्यों पड़ा? क्योंकि हम सभी के सभी लोग इस बात को जानते हैं कि सर टी स्ट्रक्चर के जैसा ये बनता है, टी स्ट्रक्चर के सर जैसा ये बनता है, इसलिए इसका नाम टी सेफ देगा। अब जैसे यहां देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर है सर वो टी के स्ट्रक्चर का जैसा है, ठीक है। जिसका भी सर अकाउंट आपको मेंटेन करना होगा, सर आपके क्वेश्चन में नाम लिखा होगा, और आप इस टी स्ट्रक्चर को बना के सर उसके ऊपर उसी की हेडिंग रखेंगे। जैसे ये सर डेबिट क्रेडिट, और ऊपर आपने हेडिंग क्या रखी सर? मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। यानी कि ये सर जो टी सेफ है, ये सर जो प्लेस है वो प्लेस किसके लिए सर? मशीन के लिए। यानी कि सर यहां जितनी भी बातें आने वाली है सर वो सब किसके लिए आने वाली है सर? मशीन के लिए वाले। यानी कि सर मशीन में अगर चेंजिंग हो रही है, वो चेंजिंग में सर इंक्रीज और डिक्रीज ही हो सकता है सर, वो बातें यहां पर आएंगी, बाकी सर इसमें और कुछ भी नहीं आएगा। Because an account is the particular place where all transaction related to a particular head. एक विशेष जगह को अकाउंट कहते हैं। तो सर ये देखिए एक पर्टिकुलर प्लेस है where all transaction, सारे के सारे ट्रांजेक्शन बट रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर हेड, और सर पर्टिकुलर हेड क्या है यहाँ पे? मशीनरी। तो सर वो मशीनरी से रिलेटेड सारे के सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड किए जाएंगे। क्लियर है? इसी तरीके से सर आने वाले क्वेश्चन में आपको सप्लायर क्रेडिटर का अकाउंट बनाने के लिए कहेगा, डेटर का अकाउंट बनाने के लिए कहेगा, सर कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए कहेगा, तमाम अकाउंट बनाने के लिए कहेगा। सब में काम एक ही करना है सर, जो अब तक आप सीखे हैं रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, इंक्रीज और डिक्रीज के केस में क्या करते हैं वही आपको करना है, बाकी कुछ नहीं करना। जैसे ये मेरा जो क्वेश्चन है सर इसमें मशीन से, तो सर सबसे पहले जब आप किसी भी का टी सेफ अकाउंट बनाने जाए तो आप क्या क्लियर करें कि सर किसका अकाउंट बनाना है? तो सर किसका बनाना है? मशीन का। तो सर मैं यहाँ किनारे रफ में यूज करूंगा, सर मशीन किस समय आएगी? तो सर मशीन एक एसेट्स है, यानी कि सर मशीन को सर मैं एसेट्स में रख सकता हूं। मशीन को अगर सर मशीन एसेट्स है तो सर इसमें किसका रूल लगेगा? डेबिट और क्रेडिट का? सर एसेट्स का। और एसेट का डेबिट और क्रेडिट क्या कहता है कि सर अगर एसेट इंक्रीज करता है, अगर एसेट इंक्रीज करता है तो सर ये डेबिट होगा, और अगर सर एसेट डिक्रीज करता है, डिक्रीज, तो सर ये क्या होगा? क्रेडिट होगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? मैंने क्या कहा कि सर आप जब कभी किसी का भी टी सेफ अकाउंट बनाने जाए तो आप बनाने से पहले सर इस हेडिंग को फोकस करें कि सर ये हेडिंग है। जैसे यहां पे हेडिंग में क्या रखी सर? मशीनरी अकाउंट। मैं क्वेश्चन आपको सेंड कर दूंगा, सर मैंने यहां पे हेडिंग क्या रखी? मशीनरी अकाउंट, और इसे क्लियर करें सर इसका नेचर क्या होगा। तो सर मैं यहाँ किनारे रफ में समझने के लिए आप ऐसा एग्जाम में नहीं करेंगे, पेपर में नहीं करेंगे, ये बस आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूं। सर मशीनरी किसमें होगा? सर एसेट्स में। मशीन क्या है सर? आपके एसेट। तो जब सर आप ये क्लियर कर दें कि जो अकाउंट बनाना है उसका नेचर क्या है, तो सर उसका रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अपने दिमाग में करा। तो सर उसका रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट देखेंगे तो सर इंक्रीज के केस में क्या होता है? डेबिट एसेट्स, और डिक्रीज के केस में सर एसेट क्या होता है? क्रेडिट होता है। यानी कि सर आप ट्रांजेक्शन पढ़ें, जिन ट्रांजेक्शनों में मशीन आती होगी वो यहां पे रिकॉर्ड किया जाएगा, जिन ट्रांजेक्शनों में सर मशीन आती होगी वो यहां रिकॉर्ड किया जाएगा, और उनमें भी वो ट्रांजेक्शन जिनसे मशीन इंक्रीज करती होगी सर वो डेबिट में रिकॉर्ड की जाएगी, बिकॉज मशीन एसेट्स है और इंक्रीज करने के केस में कहां जाएगी? डेबिट में। और वो ट्रांजेक्शन सर जिनकी वजह से मशीन इंक्रीज करती होगी, मशीन की वैल्यू इंक्रीज करती होगी, सर वो कहां जाएगी? क्रेडिट में। मेरी इतनी बात आपको समझ रहे हैं? आई होप इतना तो क्लियर होगा, ठीक है। कि जब कभी आप अकाउंट बनाने जाए तो सबसे पहले टी स्ट्रक्चर दें, जिस चीज का अकाउंट बनाने जा रहे हैं उसका नाम यहाँ पे पुट करें, और नाम यहाँ पुट करने के बाद सर ये क्लियर करें कि सर इसका नेचर क्या है। तो सर आपने नेचर पता किया, सर मशीन का नेचर किसमें आएगा? सर एसेट्स में। जब आप नेचर क्लियर कर लें तो आप ये देखेंगे सर इसका रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या है। तो सर एसेट का रूल ऑफ डेबिट इंक्रीज करने के केस में डेबिट और डिक्रीज करने के केस में क्रेडिट। तो सर ये हो गया। अब सर आप ये जो प्लेस है वो पर्टिकुलर किसके लिए? सर मशीन के लिए। यानी कि सर यहां सिर्फ और सिर्फ इस दोनों तरफ लेफ्ट हैंड में भी और राइट हैंड में भी
सर क्या बात आएंगी, सिर्फ और सिर्फ मशीन से रिलेटेड बात आएंगी सर, बाकी कुछ भी नहीं आएंगी। अब सर उनमें वो बातें जो मशीन को इंक्रीज करा लेंगी, उनमें वो बातें सर जिसकी वजह से मशीन की वैल्यू इंक्रीज करेगी, आप डेबिट में जाएंगे, और वो बातें सर जिससे मशीन की वैल्यू डिक्रीज करेगी उसमें आप क्रेडिट में चलेंगे। ठीक है, मेरी बात आपको क्लियर हो रही है? ठीक, अब यहां पे देखें, ठीक है, अब ट्रांजेक्शन पढ़े तो सर आपका पहला ट्रांजेक्शन क्वेश्चन में लिखा हुआ है परचेज मशीनरी फॉर ₹40,000। हमने सर मशीन खरीदी है 40,000 रुपए में। अब जरा ये सोचें कि जब अगर आप मशीन परचेज कर रहे तो आपके बिजनेस में मशीन इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी? सर अगर हमारे पास शर्ट है उसके बावजूद एक और शर्ट खरीदते हैं तो सर शर्ट इंक्रीज करेगी। यानी कि सर हम जो भी परचेज करते हैं सर उसकी वजह से वो इंक्रीज करता है, और अगर इंक्रीज करती है मशीन तो हम कहां जाएंगे? डेबिट में। यानी फर्स्ट ट्रांजेक्शन सर हम यहां पर देख रहे हैं डेबिट में। अगर कोई आपसे पूछे क्यों डेबिट में जाएंगे, क्योंकि आप बोलेंगे सर हम मशीन परचेज कर रहे हैं, और मशीन परचेज कर रहे हैं तो सर मशीन एसेट है, और एसेट का रूल कहता है कि इंक्रीज करेगा तो डेबिट होगा, तो सर मशीन खरीदने को क्या हुआ? इंक्रीज ही करेगा तो सर डेबिट करेंगे। ठीक है, तो यहां देखेंगे पूरा परचेज ऑफ मशीन कितना रुपए? सर 40,000, 40,000। फर्स्ट ट्रांजेक्शन सर यहां पर आएगा, फर्स्ट ट्रांजेक्शन यहां पर आएगा। ठीक है, तो आपने मशीन खरीदी है 40,000 रुपए, ये रिकॉर्ड हो गया। अब इसके बाद सर अनदर ट्रांजेक्शन, सर दूसरा ट्रांजेक्शन देखिए क्या है। तो सर सेकेंड ट्रांजेक्शन आप अपने क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करेंगे, लिखा है मशीनरी सोल्ड, आपने मशीन बेची। तो जरा ये मुझे बताएं, जब आप मशीन खरीद रहे थे तो मशीन इंक्रीज कर रही थी, आपने डेबिट किया। जब आप मशीन बेच देंगे तो सर मशीन बेच रहे हैं, डिक्रीज करेगी, और ऐसे डिक्रीज कर तो कहां जाता है? सर क्रेडिट। यानी सेकंड ट्रांजेक्शन सर यहां पर मशीन सोल्ड, सर आपने मशीन दे दी, कितने बेचा है? 10,000। बस आपको ये देखना है कि सर ये एसेट है तो एसेट का रूल लगेगा, इंक्रीज कर रहा है तो डेबिट, और डिक्रीज कर रहा है तो सर क्रेडिट चलेगा। क्लियर नहीं हुआ? फिर सेम पोजीशन में है, सेम पोजीशन में जब आप जाएंगे तो सर अनदर ट्रांजेक्शन यहां पे लिखा हुआ है आपके पास, और वो है मशीन परचेज। फिर दोबारा 8,000 रुपए की मशीन खरीद रहे हैं, अगेन सर आप 8,000 की मशीन खरीद रहे हैं, फिर खरीद रहे हैं, तो फिर मशीन इंक्रीज करेगा, और इंक्रीज करेगा तो क्या करेंगे सर? डेबिट करेंगे। थर्ड ट्रांजेक्शन अगेन मशीन परचेज, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं क्योंकि सर फॉर्मेट में जब आप अकाउंट सीखेंगे तो सर किस तरीके से जनरल एंट्री की हेल्प से किया जाता है सर वो वही क्लियर होगा। अभी बस मैं साइड क्लियर कर रहा हूं कि सर किधर लिखना है। तो अगेन मशीन परचेज, अगेन मशीन परचेज, सर आपने फिर खरीदे कितने रुपए का? 8,000 रुपए का। ठीक है, दो बार आप मशीन खरीदें सर, जब जब आप मशीन खरीदेंगे आपका मशीन एसेट इंक्रीज करेगा, डेबिट करेंगे, और जब सर आप बेचेंगे तो सर एसेट डिक्रीज करेगा, आप उसे क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। इतना हो गया। एंड अदर, और आगे जाए फिर क्या उसके बाद से लिखा मशीन डिस्कार्डेड ₹40 का। सर कुछ मशीन ऐसी हो गई थी जो यूजलेस हो गई थी, और आप उसे डिस्कार्ड करें सर, हटा रहे, मतलब कुल मिलाजुला कर हटाएंगे तो ऐसे डिक्रीज ही करेगा, कम ही होगा, और कम होगा तो आप कहां जाएंगे? क्रेडिट। फोर्थ ट्रांजेक्शन सर यहाँ मैं नंबर इसलिए लिख रहा हूं कि रियल तौर पे सर इस तरीके से नहीं लिखा जाता। जब हम जनरल एंट्री करेंगे तो जनरल एंट्री से बताया जाएगा सर इसकी लैंग्वेज इस तरीके से आएगी, लेकिन अभी सिर्फ आपको साइड क्लियर करनी है कि डेबिट में या क्रेडिट में, तो सर मैं सिर्फ और सिर्फ साइड क्लियर कर रहा हूं, अदरवाइज कुछ नहीं कर रहा हूं। ठीक है, मशीन डिस्कार्डेड, सर इसकी वजह से एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी, और एसेट डिक्रीज होगी तो कहां जाएगा? क्रेडिट में। तो सर यहां लिखें मशीन डिस्कार्डेड, कितना रुपए सर? 14,000, 14,000। मशीन डिस्कार्डेड सर 14,000, 14,000 रुपए से मशीन की वैल्यू क्या हुई है? कम हो चुकी है। ठीक, आपने ये देखा कि सर जिन ट्रांजेक्शनों से सर एसेट इंक्रीज कर रहा है, तो मैं एसेट का बताऊंगा तो एसेट का रूल लगा, तो एसेट इंक्रीज करता है तो डेबिट, हम डेबिट में जा रहे हैं, और जहां जहां सर मशीन डिक्रीज कर रही है तो सर मशीन एसेट है, डिक्रीज करने पे क्रेडिट होती है, तो सर कहां जाएगा? क्रेडिट में। सेम इसी तरीके से मैंने क्या पूछा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस पर डिस्कशन करना है, सर ये हेडिंग क्या है, इसका नेचर क्या है, इसके नेचर जब आप क्लियर कर पाएंगे तो सर ऑटोमेटिक आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है,
अगेन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखा जाए, डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी रुपीज 1000। सर व्हाट डू मीन बाय डेप्रीसिएशन, क्या होता है? तो सर आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म में पढ़ाया गया, फॉल्स इन वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट की वैल्यू डिक्रीज करती है, उसी को हम डेप्रीसिएशन बोलते हैं। क्यों वैल्यू डिक्रीज करती है? ड्यू टू यूज, ड्यू टू पासेज ऑफ टाइम। हम किसी एसेट को खरीदते, जैसे गाड़ी खरीदते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल चलाते हैं, तो सर कंटिन्यूस उसकी वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज करती रहती है। आप उसका इंश्योरेंस कराने जाए, सर गाड़ी का इंश्योरेंस कैसे होता है? सर गाड़ी का इंश्योरेंस होता है उसकी वैल्यू पर। जब आप पहले साल इंश्योरेंस कराते हैं तो ज्यादा पैसा लगता है, लेकिन सर दूसरे साल उसी गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं तो उसकी वैल्यू, इंश्योरेंस वैल्यू कम आ जाती है, बिकॉज सर हमने यूज किया तो यूज करने की वजह से उसकी वैल्यू कम हो गई थी। तो डेप्रीशिएशन है क्या? सर फॉल्स इन वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। जरा डेफिनेशन सुने, फॉल्स इन वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। सर डेप्रीसिएशन वो है जो फिक्स एसेट की वैल्यू को हटा देता है। अगर सर वो फिक्स एसेट की वैल्यू को हटा देता है तो सर इसकी वजह से एसेट डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा? सिंपल सी बात है, डिक्रीज करेगा, और डिक्रीज करेगा तो आप कहां जाएंगे? क्रेडिट में। यानी फिफ्थ ट्रांजेक्शन की सर आपको इधर ही जाना है। क्या लिखेंगे? डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, ऑन मशीन, मशीन है ना, डेप्रीसिएशन ऑन मशीन। कितना रुपया डेप्रीसिएशन लगा? तो आई होप सर 1000 रुपया। अमाउंट चेक कर लेंगे एक बार, कितना है? 1000। तो ये अभी सर आपको बैलेंस करने के लिए वो कहेंगे, तो आप बैलेंस नहीं करेंगे। इसके बाद सर एक दो और स्टेप होते हैं, जब बैलेंस करने के लिए कहेगा तो सर बैलेंस करना कुछ भी नहीं है बैलेंस में। इधर ऐड कर देंगे, इधर ऐड कर देंगे, दोनों तरफ ऐड करके देख लेंगे जो ज्यादा कौन है। जैसे यहाँ 40 और 8 48, और इधर कितना हो रहा है? 10 और 24 और 25, ज्यादा कौन है? ये है। तो इसमें से ये माइनस करके इधर लिख देंगे, ये हमारा क्या होता है? बैलेंस करना। खैर वो जब आपको अकाउंट पढ़ाया जाएगा तो ज्यादा समझ में आएगा, और वहीं का टॉपिक है। तो आप टी सेफ अकाउंट हर चीज का ओपन कर सकते हैं। जिसका ओपन करना होगा सर उसका नाम आप यहाँ पे रखेंगे, क्लियर मेरी बात? और यहाँ पे उसका नाम रखने के बाद से अपने दिमाग में ये क्लियर करेंगे कि सर ये है क्या, इसका नेचर क्या है। तो सर नेचर अभी आपको क्वेश्चन सिखा चुका हूं मैं। सर मशीन का नेचर एसेट का होता है, एसेट का रूल एडॉप्ट करेंगे। तो सर एसेट का रूल इंक्रीज करने पे डेबिट और डिक्रीज करने पे क्रेडिट। तो ठीक है सर, लगाते हैं। अब सर ट्रांजेक्शन को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सर 2 बार आपने मशीन खरीदी है, और 2 बार मशीन खरीदी है, तो उसकी वजह से सर आपका एसेट इंक्रीज कर रहा था। एसेट इंक्रीज कर रहा था तो आपने क्या किया सर? डेबिट किया। एक बार 40,000 में और एक बार 8,000, ये होगी। सर एक बार आपने मशीन बेच दी है, तो जब बेचेंगे तो सर एसेट कम होगा तो क्रेडिट करेंगे। एक बार सर आपने मशीन को डिस्कार्ड किया, यानी यूजलेस हो गई थी, मशीन को हटाया आपने, तो उसकी वजह से भी सर आपका एसेट कम होगा। एसेट कम होगा क्या करेंगे आप? क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट कर दी। लास्ट में सर आपके एसेट पर डेप्रीशिएशन लग रही थी। डेप्रीशिएशन होता है क्या सर? फॉल्स इन वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट की वैल्यू का घटना, उसी को डेप्रीशिएशन होगी। ठीक। अंतिम में मैं क्या कह रहा हूं कि सर एक बैलेंस करने का टॉपिक आता है, वो कैसे निकालेंगे? सर आप दोनों तरफ को ऐड करके देख लें ज्यादा कौन है। तो सर आप देख लें 40 और 8 48,000, और ये कितना है? 10 14 प्लस 1 सर 25,000। ज्यादा कौन है सर? डेबिट। यानी इसमें से ये माइनस करके ये बता दें कितना बचा हुआ है। सर उसी को क्या कहते हैं? बैलेंस करना। ठीक है, थैंक यू।